अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत को नरक बताया तो ईरान भारत के साथ खड़ा हो गया और डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि पहले भारत आकर तो देखो फिर बोलना। जी हाँ, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप भारत और चीन की तुलना नरक से कर बैठे तो ईरान ने भी ट्रंप को आईना दिखाया और भारत की कुछ ऐसी तस्वीरें साझा की जो देखकर खुद भारतवासियों का दिल गदगद हो जाएगा। साथ ही ईरान ने भारत के समर्थन में डोनाल्ड ट्रंप को खरी खोटी सुनाई है। ईरान ने क्या कुछ कहा उससे पहले आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर कौन सा बखेड़ा इस बार खड़ा किया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक विवादित सोशल मीडिया रिपोस्ट के बाद हंगामा मचा हुआ है। इस पोस्ट में चीन और भारत को नरक देश बताया गया था। इसके बाद हालांकि ट्रंप ने खुद यू टर्न लिया और भारत को एक महान देश बताया। जब बात अमेरिका और ट्रंप की आई तो ईरान भला कैसे पीछे रहता। मुंबई स्थित कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने तंज भरा पोस्ट किया। इसके जरिए ईरान ने ट्रंप को भारत आकर करीब से देखने की नसीहत दे डाली। इसके लिए एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें भारत के कुछ दर्शनीय जगहों को फिल्माया गया है। इस पूरे वीडियो को दिखाएंगे, उससे पहले ईरान ने क्या कुछ कहा वो जान लीजिए। ईरान ने कहा, शायद किसी को ट्रंप के लिए एक तरफा सांस्कृतिक डिटॉक्स बुक कराना चाहिए। इससे उनकी बेतरतीब बकवास कम हो सकती है। कभी भारत आकर देखो फिर बोलना। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जो ईरान ने साझा की है और बताया है कि भारत कितना सुंदर है और ट्रंप को आना चाहिए और देखना चाहिए फिर बोलना चाहिए। इतना ही नहीं, हैदराबाद स्थित ईरानी दूतावास ने भी तीखा हमला किया है। उन्होंने लिखा, मुंबई में मुझे जो चीजें सबसे ज्यादा पसंद आई, चाय के साथ बनमस्का, वड़ा पाव, पाव भाजी जो सिर्फ 3 बाइट में खराब दिन भी ठीक कर दे। मैं रोटी और रिस्पेक्ट में विश्वास रखता हूँ, लेकिन जैसे ही साउथ इंडिया में कदम रखा, भाई वो तो एक अलग ही लेवल है, जैसे भारत ने अपना हेवन मोड अनलॉक कर दिया हो। सच कहूँ तो और भी ज्यादा खूबसूरत है। आगे लिखा, चीन और भारत सभ्यता के पालने हैं। असल में नरककुंड तो वह जगह है जहाँ के युद्ध अपराधी राष्ट्रपति ने ईरान की सभ्यता को तबाह करने की धमकी दी थी। तो सुना आपने, ईरान ने इस तरीके से भारत का साथ दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर करारा हमला किया है जिसमें उन्होंने भारत को नरक बताया है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्टीकरण जारी किया है। अमेरिका ने इस मामले को संभालने की कोशिश की है। अमेरिका की ओर से कहा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि भारत एक महान देश है जिसका नेतृत्व उनके अच्छे मित्र कर रहे हैं। अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा, राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत एक महान देश है जिसके शीर्ष पर उनके बहुत अच्छे मित्र हैं। भारत ने उस पोस्ट को अज्ञानपूर्ण और अनुचित बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने टिप्पणियां देखी हैं, साथ ही इसके जवाब में अमेरिकी दूतावास द्वारा जारी किया गया बयान भी देखा है। उन्होंने कहा, ये टिप्पणियां स्पष्ट रूप से अज्ञानपूर्ण, अनुचित और अभद्र है। ये निश्चित रूप से भारत अमेरिकी संबंधों की वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं करता, जो लंबे समय से आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित रह रहे हैं। तो सुना आपने, डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से इतना बड़ा बवाल खड़ा हुआ और इंटरनेशनल लेवल पर उनके इस बयान की चर्चा हुई और ईरान ने भारत का साथ दिया, भारत की खूबसूरती अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिखाई। अब ईरान के इस बयान पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए मिडिल ईस्ट में क्या कुछ खास। जब शब्द सीमा पार करते हैं तो वो सिर्फ बयान नहीं रहते बल्कि एक विवाद बन जाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में घिर चुके हैं। इस बार वजह बना है उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट
जिसमें उन्होंने एक रूढ़िवादी लेखक माइकल सैवेज का टेक्स्ट शेयर किया और उसी टेक्स्ट में भारत चीन को लेकर एक ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जिसने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने जिस पोस्ट को शेयर किया उसमें माइकल सैवेज ने अमेरिका की बर्थराइट सिटीजनशिप यानी जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता को लेकर तीखी टिप्पणी की थी। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा कानून का फायदा उठाकर प्रवासी लोग अमेरिका पहुंच जाते हैं और वहां बच्चे को जन्म देकर नागरिकता हासिल कर लेते हैं। इसके बाद पूरा परिवार अमेरिका में बस जाता है। लेकिन विवाद की असली वजह वो लाइन बनी जिसमें भारत और चीन जैसे देशों को नरक बता दिया गया। यही शब्द अब भारत की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन चुका है। ट्रंप के इस पोस्ट के बाद भारत में विपक्ष ने जोरदार हमला बोला। कांग्रेस पार्टी ने इसे अपमानजनक और भारत विरोधी बताया। पार्टी ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा भारत के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हर भारतीय का अपमान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर खुलकर विरोध दर्ज कराना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मुद्दे पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ट्रंप जिन्हें मोदी का करीबी माना जाता है वो भारत के खिलाफ अपमानजनक बातें कर रहे हैं और प्रधानमंत्री इस पर भी चुप हैं। वहीं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी विदेश मंत्रालय के जवाब पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश को कम से कम इतना साहस तो दिखाना चाहिए कि ऐसे बयान का खुलकर विरोध किया जाए। गौरतलब है कि भारतीय विदेश मंत्रालय से इस बात को लेकर सवाल पूछा गया तो प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बेहद संक्षिप्त जवाब दिया और उन्होंने कहा कि यह बयान कहीं से भी उचित नहीं है। वहीं दूसरी ओर सुप्रिया श्रीनेत ने भी ट्रंप के बयान को लेकर तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि भारत को नरक कहना और भारतीयों को अपमानजनक शब्दों से जोड़ना पूरी तरह अस्वीकार्य है। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी ट्रंप के बयान को सार्वजनिक संवाद के स्तर को गिराने वाला बताया। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत को किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है और ऐसे बयान सिर्फ अज्ञानता और अहंकार को ही दिखाते हैं। इस पूरे विवाद के बीच एक और बड़ा मुद्दा भी सामने आया और वो है अमेरिका में बर्थराइट सिटीजनशिप पर चल रही बहस। ट्रंप प्रशासन इस नियम को सीमित करना चाहता है। उनका कहना है कि इससे अवैध प्रवास पर रोक लगेगी, लेकिन विरोधियों का तर्क है कि इससे अमेरिका की पुरानी परंपरा और संविधान की भावना पर असर पड़ेगा। यानी एक तरफ अमेरिका के अंदर नागरिकता को लेकर बहस तेज है और दूसरी तरफ ट्रंप का बयान भारत में सियासी मुद्दा बन चुका है। अब सवाल यह है क्या ये सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट है या फिर इसके पीछे बड़ी राजनीतिक सोच छिपी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बयान पर भारत सरकार की तरफ से कोई कड़ा जवाब आएगा?